हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट नॉर्मली हम 8th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट की जरूरत हमें 9th 10th 11th 12th हर क्लास में जरूरत पड़ती है। तो बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं या फिर आईडीए से वैल्यू लिख देते हैं, या गलत या रूट में भी छोड़ सकते हैं। तो उसको निकालना लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने 8th क्लास में सीखा था, तो आज मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आप सारे रूट निकाल सकते हैं। किसी भी स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल, कोई भी वैल्यू रूट के अंदर हो तो वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, तो उसके लिए देखेंगे। सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने के दो मेथड हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर बड़ा नंबर आ गया फिर या ऐसा नंबर आ गया जो किसी बड़े प्राइम नंबर से घट रहा हो, तो वहां दिक्कत आती है। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है इसका, हमें पेयरिंग करनी होती है। पेयरिंग हमेशा लास्ट से होती है। जैसे सपोज 1 2 2 5, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हमें पेयरिंग क्या करनी होती है, सबसे पहले लास्ट से करनी होती है पेयरिंग। पेयरिंग कहाँ से करनी होती है, लास्ट से स्टार्टिंग करनी होती है पेयरिंग। 2 2, और अगर कोई डिजिट एंड में अकेली बच जाएगी तो वो सिंगल रहेगी, ठीक है। कैसे, अब देखो। और दूसरी बात, इसमें सिर्फ हमें यही नंबर यूज करने हैं, 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4, 5 into 5, 6 into 6, 7 into 7, 8 into 8, 9 into 9। इसके अलावा और कोई टेबल नहीं पढ़ सकते हम। तो 1 into 1 1 होता है, 2 into 2 4 होता है, 3 into 3 9 होता है, 4 into 4 16, 25, 36, 49, 64, 81, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई टेबल नहीं पढ़ते हैं, यही इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है हमें। कैसे, अब मैं आपको एक दो एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 576। सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ, 576। तो सबसे पहला काम है हमें पेयरिंग करना लास्ट से, तो ये हो गया 2 और ये डिजिट रह गई 1, ठीक है। सिंगल रह गई, कोई बात नहीं, चलो। अब 5 तो यहाँ आता ही नहीं कभी, मतलब 5 तो आ ही नहीं रहा। तो 5 से छोटा क्या है, 4। तो 2 2 जा लेंगे हम, 2 × 2, क्योंकि 3 into 3 तो 9 ज्यादा हो जाएगा, तो इससे कम लेंगे। 2 × 2 क्या होता है, 4। और इस 2 को हम यहाँ ऐड कर देते हैं, बच्चा 1। नॉर्मल डिवाइड में क्या होता है, हम 1 डिजिट उतारते हैं, लेकिन इसमें पेयरिंग होती है इसलिए पूरा पेयर उतरेगा, 76, क्लियर। तो अब क्या करना है हमें, इस 2 को हमने ऐड कर दिया 4। अब हमें क्या करना है, 6 लाना है, क्योंकि आगे कोई है नहीं। 6 कब आ सकता है, 6 एंड में 6 कब आता है, 4 रखने पे और 6 रखने पे। तो हमें चेक करना पड़ेगा हमें 4 रखें या 6 रखें। सबसे पहले हमने, ये 4 है, अब मैंने अगर यहाँ 4 रखा है तो मुझे 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 4 रखा है तो 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, 5 रखा है तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो हमें खुद सोचना है कि क्या नंबर रखा जाए, किया जाए। तो 6 लाने के लिए 4 और 6 था, सबसे पहले 4 था, 4 4 जो 16, 4 16 एक 17, तो 4 से जा रहा है 176 आ रहा है, तो हमने यहाँ 4 लिख लिया, यहाँ 4 लिख दिया, और ये आ गया 176, तो ये कट के 0 आ गया। तो यानी कि 576 किसका स्क्वायर रूट है, 24 का। इज दैट क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, ये क्लियर हो गया आपको। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, 2025, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने, 2025। ये पेयरिंग हो गई, ठीक है। ये पेयरिंग कर ली हमने। तो अब इसमें क्या करेंगे, 20 तो आता नहीं है, तो 20 से छोटा क्या आता है, 16। 5 या 25 होता तो ज्यादा हो गया, 4 into 4 करेंगे, तो 4 × 4 16, और इस 4 को यहाँ लिख के हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 20 - 6 कितना, 16 कितना हो गया, 4। और अब अगला पेयर उतार दिया हमने, 5। अब 5 कब आता है, 5 रखने पे आता है, तो हम यहाँ पे 5 रखेंगे, यहाँ भी 5 रखेंगे, और 5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 5 25, 2 कैरी 5, 40 42, तो ये आ गया कट के, यानी कि 2025 किसका स्क्वायर रूट हो गया, 45 का। क्लियर, आपको क्लियर है ये। अब एक दूसरा नंबर लेते हैं डेसिमल में, क्योंकि मोस्टली 9 10th 11 12 में हमें डेसिमल में जरूरत पड़ती है रूट की, तो हम डेसिमल में लेंगे। तो डेसिमल में लेंगे, तो अब इसके लिए आपको एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज एक ले लेंगे 156.25, ठीक है। 156
156.25, ये नंबर ले लिया हमने 156.25। डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल में बच्चे गड़बड़ी करते हैं तो ध्यान रखना है 156.5 हमारे 9th क्लास में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी यूज होता है, 10th क्लास में भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जब हम स्लैंट हाइट निकालते हैं वहां जरूरत पड़ती है। जब हम 9th में स्लैंट हाइट निकालेंगे या 10th में हम स्लैंट हाइट निकालेंगे कोन की, तो वहां पे हमें कई बार डेसिमल में आ जाता है या कई बार ऐसा नंबर बड़ा नंबर आ जाता है जिसका हमें स्क्वायर रूट याद ना हो तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले पेयरिंग करना है। अब इसमें ध्यान रखना है डेसिमल में, डेसिमल से पहले यहाँ से स्टार्टिंग होगी पेयरिंग और डेसिमल में स्टार्टिंग से होती है पेयरिंग। अगर डेसिमल में लिखा हुआ नंबर तो डेसिमल में स्टार्टिंग से लिखते हैं पेयरिंग, इसके आगे इसके आगे इसके आगे। ठीक है, लेकिन डेसिमल से पहले हम लास्ट से करते हैं पेयरिंग। क्लियर होगी बात, क्योंकि डेसिमल में अगर 2.5 लिखा है तो उसके आगे हम जीरो को लगा के पेयरिंग कर सकते हैं, आगे जितने चाहे जीरो बढ़ा सकते हैं, पेयरिंग बना सकते हैं, इसलिए स्टार्टिंग से होती है, लेकिन इसमें नहीं बढ़ा सकते हम। ठीक, तो अब इसमें है 1 है तो 1 कब आता है, 1 into 1 आता है, 1 into 1 1 माइनस करा 0, इस 1 को यहाँ, इस 1 को यहाँ उतारा जाता है, ऐड करके क्या गया 1 + 1 2। अब अगला पेयर उतार दिया 56, 56 तो आता नहीं है। ठीक है, 56 अब इससे छोटा नंबर चाहिए, वो उससे छोटा नंबर तो यहाँ रख होगा नहीं, तो अब हमें रख के देखना है। यहाँ 2 में अगर मैं 2 रखता हूँ, 2 2 जा 4, 2 2 जा 44 आता है। और अगर सपोज मैं 3 रखता हूँ तो 3 into 3 9, 3 2 जा 6, तो 69 ज्यादा हो रहा है। 3 रखने पे क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और 2 रखने पे कम आ रहा है, तो हम 2 से करेंगे। तो हमने 2 रखा, यहाँ 2 रखा और 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। कम लेंगे, ज्यादा नहीं लेना होता, कम लेना होता है, डिवाइड का रूल तो पता ही होगा आपको। 2 1 और इसमें इसे ऐड कर देंगे, हो गया 24। अब डेसिमल आ रहा है तो हम डेसिमल लिख देंगे और अगला पेयर उतार देंगे 25। ठीक है, अब हमें देखना है 5 आ रहा है तो 5 रख के देखते हैं, 5 रख के नहीं आएगा तो उससे कम लेंगे, लेकिन ये 5 रख के आ जाएगा तो 5 रखेंगे यहाँ पे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 into 5 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 to 22, 2 कैरी, 5 2 जा 10 to 12, तो ये चला गया। ठीक है, तो यानी ये पूरा रिमाइंडर 0 आ गया, तो यानी स्क्वायर रूट है 156.25 इक्वल टू 12.5, यानी किसका स्क्वायर रूट है 12.5। 9th क्लास में स्लैंट हाइट हम जब निकालते हैं वहां पे है, एक क्वेश्चन में यूज हो रहा है, और 10th क्लास में भी अगर कोन की हमें स्लैंट हाइट निकालनी पड़ती है तो वहां पे आ जाता है स्क्वायर रूट, तो हमें वहां इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको मैंने एक्सप्लेन करा है, क्योंकि ये नॉर्मली हमने 8th क्लास में सीखा है, लेकिन इसकी जरूरत 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास सभी क्लासेस में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो हमें स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तो वो एग्जांपल है जिसके पेयरिंग यानी जो स्क्वायर रूट हो रहा है एक्यूरेट। कई ऐसे नंबर होते हैं जिनका मतलब कोई स्क्वायर रूट प्रॉपर नहीं होता, वो चलता जाता है डेसिमल, तो हमें उसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट या 3 डिजिट निकालनी होती है। उसमें लिखा आता है कि डेसिमल 2 प्लेसेस, राइट द स्क्वायर रूट इन डेसिमल 2 प्लेसेस, 3 प्लेसेस। ठीक है, तो उसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक मैं ऐसा नंबर बता रहा हूँ जिसका एक्यूरेट स्क्वायर यानी जिसका रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएगा, तो हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट या 3 डिजिट तक निकाल सकते हैं। 8th क्लास में तो आपने प्रैक्टिस करी होगी, तो देखते हैं। सपोज मुझे निकालना है स्क्वायर रूट 15 का, रूट 15 का निकालना है सपोज, मान लो। ठीक है, रूट 2 रूट 3 की वैल्यू तो आती है 10th क्लास में, होती है रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41, वो ऐसे ही निकलती है। रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, वो भी चलती जाती है, लेकिन हम 1.73 लेते हैं, तो वो भी कैसे निकलती है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही निकलती है। ठीक है, सबसे पहले है 15। ठीक है, 15 है। अब इसके आगे हमें पता है किसी भी नंबर का डेसिमल अगर कहीं ना लिखा हो तो सबसे एंड में माना जाता है। अब इसके आगे हम जितने चाहे पेयरिंग कर सकते हैं, डेसिमल में जितने चाहे पेयरिंग करेंगे, क्योंकि इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, ये चलता जाएगा चलता जाएगा। तो हम डेसिमल का 2 प्लेस बहुत है वो निकाल लेंगे। ठीक है, और ये पेयरिंग हो गई इसकी 4। 4 into 4 तो 16 ज्यादा हो जाएगा, 3 into 3 9 करेंगे, 15 में से 9 गया 6। अभी आ गया डेसिमल लग गया, यहाँ पे अगला पेयर उतार दिया 0, और इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, 3 + 3 6। अब देखेंगे, हम रख के देखते हैं क्या रखेंगे। 6 into 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, बहुत छोटा पड़ रहा है। 5 6 जा 38, 9 6 जा 54, 9 रख के देखते हैं। 9 9 जा 81, 9 6 जा 54 एंड 8 कितना हो गया 62। 9 से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो हम 8 रख के देखते हैं। 8 8 क्योंकि 9 से हमने चेक कर लिया 9 से क्या आ रहा है ज्यादा, तो 8 रखेंगे और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 जा 64,
6 कैरी, 8 6 जा 48 एंड 6 54, तो ये आएगा इससे कम, क्योंकि 9 से तो इससे ज्यादा हो गया था, तो 8 से क्या आएगा, इससे कम आएगा। तो अब इसे माइनस करेंगे, क्या बचा 6, 9 में से 4 या 5, ठीक है। इसमें रिमाइंडर चलता ही जाएगा। अभी डेसिमल की एक प्लेस है, एक प्लेस और निकाल सकते हैं हम, कितनी भी प्लेस कह सकता है, तो दो प्लेस बहुत होती है, तो डबल जीरो उतार दिया हमने और इसे यहाँ ऐड कर देते हैं। 8 + 8 16, ये हो गया 76। डेसिमल के बाद एक प्लेस और निकाल रहे हैं हम। अब हमें देखना है 5600 तो आएगा नहीं, तो उससे कम आएगा, कम वाला ढूंढना पड़ेगा हमें। तो कैसे चेक करते हैं, 76 है, जो नंबर यहाँ रखूंगा उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम देख लेते हैं, 8 7 या 56, 8 से तो ज्यादा होगा, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 × 7 49, 4 करी, 7 × 6 42, 46, 4 करी 53, तो ये 7 से चला जाएगा। तो 7 से करते हैं हम, यहाँ 7 रखेंगे, यहाँ 7 रखेंगे और 7 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 7 49, 4 कैरी, 7 × 6 42 एंड 4 46, 4 कैरी, 7 7 जा 49 एंड 4 53। अब इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, ये चलता जाएगा, तो हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। माइनस करके छोड़ देते हैं, 1 9 में से 3 2, ये तो चलता जाएगा चलता जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया, हमें सिर्फ इतना यूज करना है, डेसिमल के बाद टू प्लेसेस बहुत है, तो √15 की वैल्यू आ गई 3.87, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, 8th में हमने नॉर्मली सीखा है, इसकी जरूरत हमें 9th में भी पड़ती है, 10th में भी पड़ती है, 11 12 कहीं पे भी हमें स्क्वायर रूट निकालना हो तो वहां जरूरत पड़ती है। और आगे कॉम्पिटिशन लेवल में हमें स्क्वायर रूट निकालने होते हैं छोटे छोटे, तो वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से बहुत आसानी से निकल सकते हैं, ठीक है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इम्प्रूव होगा। ओके, थैंक यू।